नमस्कार और टाइटन कंपनी में आपकी रुचि के लिए धन्यवाद। आज हम भारतीय उपभोक्ता बाजार के एक दिग्गज टाइटन कंपनी लिमिटेड की गहन पड़ताल करेंगे। ये रिपोर्ट विशेष रूप से निवेशकों को संबोधित करने के लिए डिजाइन की गई है, जिसका उद्देश्य आपको कंपनी के व्यवसाय मॉडल, वित्तीय प्रदर्शन, भविष्य की संभावनाओं और निवेश के अवसरों की व्यापक समझ प्रदान करना है। हमारा लक्ष्य आपको सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी से लैस करना है। टाइटन कंपनी लिमिटेड का अवलोकन। टाइटन कंपनी लिमिटेड टाटा समूह और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम टिडको के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कंपनी ने भारतीय उपभोक्ता बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है, जो मुख्य रूप से घड़ियां, आभूषण, आयव्यय और अन्य व्यक्तिगत सामान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है। अपनी स्थापना के बाद से टाइटन ने खुद को गुणवत्ता, विश्वसनीयता और नवाचार के पर्याय के रूप में स्थापित किया है। यह एक ऐसा ब्रांड बन गया है जो भारतीय उपभोक्ताओं के विश्वास को गहराई से दर्शाता है। व्यवसाय खंड। टाइटन का व्यवसाय कई खंडों में फैला हुआ है, जिनमें से प्रत्येक बाजार में एक विशिष्ट उपभोक्ता आवश्यकता को पूरा करता है। ये खंड कंपनी की राजस्व धाराओं में विविधता लाते हैं और इसकी बाजार हिस्सेदारी को मजबूत करते हैं। आभूषण खंड टाइटन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण राजस्व चालक है। इस खंड में तनिष्क, मिया बाय तनिष्क, जोया और कैरेटलिन जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड शामिल हैं। तनिष्क विशेष रूप से भारत में आभूषण खुदरा में अग्रणी है, जो पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन, गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए जाना जाता है। मिया बाय तनिष्क युवा, आधुनिक महिलाओं को लक्षित करता है, जबकि जोया हाई एंड एक्सक्लूसिव आभूषण प्रदान करता है। कैरेटलिन ने ऑनलाइन आभूषण खरीदारी में क्रांति ला दी है और टाइटन के डिजिटल पदचिह्न को मजबूत किया है। इस खंड की सफलता ब्रांड इक्विटी, विश्वसनीय गुणवत्ता, विविध उत्पाद पेशकश और एक मजबूत खुदरा नेटवर्क के संयोजन पर आधारित है। भारत में आभूषणों की सांस्कृतिक प्रासंगिकता और एक निवेश के रूप में सोने की धारणा इस खंड के लिए एक अंतर्निहित मांग पैदा करती है। कंपनी लगातार नए डिजाइन और संग्रह पेश करती है, जो उपभोक्ता की बदलती पसंद के अनुरूप होते हैं। घड़ियां और वेयरेबल्स खंड। टाइटन ने अपनी यात्रा घड़ियों से शुरू की थी और यह खंड आज भी मजबूत बना हुआ है। इसमें टाइटन, फास्टट्रैक, सोंटा और ऑक्सीजन जैसे ब्रांड शामिल हैं। टाइटन एक प्रीमियम घड़ी ब्रांड है, जो अपनी सटीकता और डिजाइन के लिए जाना जाता है। फास्टट्रैक युवा उपभोक्ताओं को लक्षित करता है, जो ट्रेंडी और किफायती वेयरेबल्स प्रदान करता है, जिसमें स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड भी शामिल हैं। सोंटा बड़े पैमाने पर बाजार को पूरा करता है, जबकि ऑक्सीजन विशेष रूप से महिलाओं के लिए घड़ियां पेश करता है। स्मार्टवॉच और वेयरेबल्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए टाइटन ने अपनी उत्पाद पेशकश में सफलतापूर्वक विविधता लाई है, जो प्रौद्योगिकी और फैशन के संयोजन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आई केयर खंड। टाइटन आई ब्रांड के तहत संचालित ये खंड चश्मा, धूप का चश्मा और संपर्क लेंस प्रदान करता है। टाइटन आई ने खुद को गुणवत्ता वाले आई केयर उत्पादों और सेवाओं के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। भारत में दृष्टि समस्याओं की बढ़ती घटनाओं और उपभोक्ता जागरूकता के साथ इस खंड में महत्वपूर्ण विकास की क्षमता है। टाइटन इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए लगातार नए स्टॉक खोल रहा है और अपनी उत्पाद श्रृंखला को बढ़ा रहा है। फ्रेग्रेंस और फैशन एक्सेसरीज। स्कूल्स ब्रांड के तहत टाइटन परफ्यूम और फैशन एक्सेसरीज में भी सक्रिय है। ये खंड कंपनी को व्यक्तिगत सामान बाजार में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने और विभिन्न उपभोक्ता जरूरतों को पूरा करने की अनुमति देता है। यह अपेक्षाकृत नया खंड है, लेकिन इसमें विकास की महत्वपूर्ण क्षमता है, क्योंकि भारतीय उपभोक्ता अपनी व्यक्तिगत स्टाइल और ग्रूमिंग पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। अन्य नए व्यवसाय। टाइटन सक्रिय रूप से नए विकास के रास्ते तलाश रहा है। इसमें तानिशा ब्रांड के तहत साड़ी और एथनिक वियर शामिल हैं, जो पारंपरिक भारतीय परिधानों की पेशकश करता है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने ज्वेल चॉइस और टाइटन पे जैसे नए डिजिटल पहलों में भी निवेश किया है, जो ग्राहकों को अधिक सुविधाजनक और अभिनव अनुभव प्रदान करते हैं। ये नए उद्यम टाइटन की दीर्घकालिक विकास रणनीति और विविध उपभोक्ता मांगों को उजागर करते हैं। प्रमुख वित्तीय प्रदर्शन। टाइटन ने लगातार मजबूत वित्तीय प्रदर्शन प्रदर्शित किया है, जो इसकी मजबूत व्यावसायिक रणनीतियों और बाजार की गतिशीलता के अनुकूल होने की क्षमता का प्रमाण है। राजस्व वृद्धि। कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार राजस्व वृद्धि दर्ज की है। ये वृद्धि मुख्य रूप से आभूषण खंड, विशेष रूप से तनिष्क और कैरेटलिन के मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित है। घड़ियां और आई केयर खंडों ने भी इस वृद्धि में योगदान दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार और उपभोक्ता खर्च क्षमता में वृद्धि के साथ टाइटन को अनुकूल मैक्रो आर्थिक स्थितियों से लाभ हुआ है। लाभप्रदता। टाइटन ने स्वस्थ लाभ मार्जिन बनाए रखा है।
बेहतर परिचालन दक्षता, प्रभावी लागत प्रबंधन और मूल्य निर्धारण रणनीतियों ने कंपनी की लाभप्रदता में योगदान दिया है। विभिन्न व्यावसायिक खंडों में इसकी उपस्थिति भी एक जोखिम शमन रणनीति के रूप में कार्य करती है, जिससे ये किसी एक बाजार के उतार चढ़ाव पर कम निर्भर करता है। बाजार हिस्सेदारी। टाइटन ने अपने प्रमुख खंडों में महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी हासिल की है, विशेष रूप से संगठित आभूषण खुदरा क्षेत्र में, जहां यह एक प्रमुख खिलाड़ी है। असंगठित से संगठित खुदरा विक्रेताओं में बदलाव से टाइटन जैसे स्थापित खिलाड़ियों को लाभ हुआ है। बैलेंस शीट। टाइटन की बैलेंस शीट आमतौर पर मजबूत रही है, जिसमें स्वस्थ नकदी प्रवाह और ऋण का प्रबंधन योग्य स्तर है। यह इसे नए स्टॉक खोलने, अधिग्रहण करने और प्रौद्योगिकी में निवेश करने के लिए पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण करने की क्षमता प्रदान करता है। लाभांश भुगतान। टाइटन का एक मजबूत लाभांश भुगतान ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो शेयरधारकों को पुरस्कृत करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह एक स्थिर और विकास उन्मुख कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए एक आकर्षक कारक हो सकता है। टाइटन की प्रतिस्पर्धी बढ़त। टाइटन ने बाजार में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभ विकसित किए हैं। टाइटन भारतीय उपभोक्ताओं के बीच एक अत्यधिक विश्वसनीय और सम्मानित ब्रांड है। टाटा समूह से इसका जुड़ाव इसके विश्वास और विश्वसनीयता को और बढ़ाता है। ये ब्रांड इक्विटी इसे नए ग्राहकों को आकर्षित करने और मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने में मदद करती है। घड़ियां, आभूषण, आई केयर और अन्य व्यक्तिगत सामान जैसे विभिन्न खंडों में कंपनी की उपस्थिति इसे बाजार के उतार चढ़ाव के खिलाफ लचीलापन प्रदान करती है। यह विविध पोर्टफोलियो कंपनी को विभिन्न उपभोक्ता जनसांख्यिकी और प्राथमिकताओं को पूरा करने की भी अनुमति देता है। टाइटन का भारत में एक व्यापक और अच्छी तरह से स्थापित खुदरा नेटवर्क है, जिसमें स्टैंडअलोन स्टोर, मल्टी ब्रांड आउटलेट और फ्रेंचाइजी शामिल हैं। ये व्यापक पहुंच इसे शहरी और अर्धशहरी दोनों बाजारों में ग्राहकों तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। कंपनी अनुसंधान और विकास में भारी निवेश करती है, जो नए उत्पाद डिजाइन, संग्रह और उपभोक्ता अनुभव में नवाचार को बढ़ावा देती है। ये बाजार के रुझानों के साथ प्रासंगिक रहने और ग्राहकों को नए और रोमांचक उत्पाद पेश करने में मदद करता है। टाइटन ग्राहक सेवा, बिक्री के बाद समर्थन और एक सहज खरीदारी अनुभव पर एक मजबूत ध्यान केंद्रित करता है। ये ग्राहक वफादारी को बढ़ावा देता है और सकारात्मक वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग को बढ़ावा देता है। टाइटन ने अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से प्रौद्योगिकी को अपनाया है, विशेष रूप से कैरेटलिन के माध्यम से। कंपनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल मार्केटिंग में भी निवेश कर रही है, ताकि ग्राहकों तक बेहतर पहुंच बनाई जा सके और उनके अनुभव को बढ़ाया जा सके। भविष्य की संभावनाएं और विकास चालक। टाइटन के लिए भविष्य की संभावनाएं उज्ज्वल दिखती हैं, जो कई विकास चालकों से प्रेरित हैं। भारत की बढ़ती मध्यम वर्ग और बढ़ती प्रयोज्य आय उपभोक्ता खर्च में वृद्धि का अनुवाद करती है, जिससे टाइटन के उत्पादों की मांग बढ़ जाती है। शहरीकरण और जीवन शैली में बदलाव भी प्रीमियम उत्पादों की ओर झुकाव को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में, विशेष रूप से आभूषण क्षेत्र में, असंगठित से संगठित खुदरा विक्रेताओं की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। ये टाइटन जैसे स्थापित और विश्वसनीय खिलाड़ियों को बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का अवसर प्रदान करता है। उपभोक्ता अधिक प्रीमियम और ब्रांडेड उत्पादों की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे टाइटन जैसे ब्रांडों को लाभ हो रहा है, जो गुणवत्ता और विशिष्टता प्रदान करते हैं। टाइटन सक्रिय रूप से ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में अपने खुदरा पदचिह्न का विस्तार कर रहा है, जो भारत की विकास कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बाजार बढ़ती आकांक्षाओं और खर्च करने की शक्ति के साथ अप्रयुक्त क्षमता प्रदान करते हैं। कंपनी ई-कॉमर्स और ओमनी-चैनल रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि ग्राहकों तक बेहतर पहुंच बनाई जा सके और ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदारी के बीच एक सहज अनुभव प्रदान किया जा सके। टाइटन लगातार नए व्यवसायों और उत्पाद श्रेणियों में अवसरों की तलाश कर रहा है, जो इसके मुख्य दक्षताओं के साथ तालमेल बिठाते हैं। ये दीर्घकालिक विकास के लिए नए रास्ते खोलता है। जबकि भारत टाइटन का प्राथमिक बाजार बना हुआ है, कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अवसरों की तलाश कर सकती है, खासकर भारतीय प्रवासी आबादी वाले क्षेत्रों में। जोखिम और चुनौतियां। किसी भी निवेश की तरह टाइटन में निवेश से जुड़े कुछ जोखिम भी हैं, जिन पर विचार किया जाना चाहिए। आभूषण खंड, जो टाइटन के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील है। सोने की कीमतों में अचानक वृद्धि या कमी उपभोक्ता मांग और मार्जिन को प्रभावित कर सकती है। टाइटन के उत्पाद काफी हद तक विवेकाधीन खर्च से संबंधित हैं। आर्थिक मंदी या आय में कमी उपभोक्ता के खर्च पैटर्न को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। कंपनी को संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के मजबूत प्रतिस्पर्धियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
नई कंपनियों का प्रवेश और मौजूदा खिलाड़ियों की विस्तार योजनाएं बाजार हिस्सेदारी को प्रभावित कर सकती हैं। विशेष रूप से आभूषण क्षेत्र में सरकारी नीतियों और विनियमों में कोई भी बदलाव, जैसे हॉलमार्किंग नियम या आयात शुल्क, टाइटन के संचालन को प्रभावित कर सकता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कोई भी व्यवधान, जैसे महामारी या भू राजनीतिक तनाव के कारण, विनिर्माण और वितरण को प्रभावित कर सकता है। फैशन और उपभोक्ता प्राथमिकताओं में तेजी से बदलाव उत्पादों के लिए मांग को प्रभावित कर सकते हैं। टाइटन को इन बदलते रुझानों के अनुकूल होना होगा और अपनी उत्पाद पेशकशों को तदनुसार अपडेट करना होगा। निवेशकों के लिए निष्कर्ष। टाइटन कंपनी लिमिटेड एक अच्छी तरह से स्थापित और प्रतिष्ठित कंपनी है जिसने भारतीय उपभोक्ता बाजार में लगातार मजबूत प्रदर्शन किया है। इसका विविध उत्पाद पोर्टफोलियो, मजबूत ब्रांड इक्विटी, व्यापक खुदरा नेटवर्क और नवाचार पर ध्यान इसे दीर्घकालिक विकास के लिए अच्छी स्थिति में रखता है। जबकि सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव और विवेकाधीन खर्च पर निर्भरता जैसे अंतर्निहित जोखिम है, टाइटन की लचीलापन और अनुकूलनशीलता का इतिहास इन चुनौतियों से निपटने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार, बढ़ती प्रयोज्य आय और संगठित खुदरा की ओर बदलाव टाइटन के लिए अनुकूल मैक्रो आर्थिक वातावरण प्रदान करते हैं। जो निवेशक भारत की उपभोक्ता विकास कहानी में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए टाइटन कंपनी एक आकर्षक विकल्प पेश कर सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपना स्वयं का गहन शोध करें, नवीनतम वित्तीय रिपोर्टों की समीक्षा करें और किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। डिस्क्लेमर: ये रिपोर्ट केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा एक योग्य वित्तीय पेशेवर से परामर्श करें।